हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में। बहुत से दोस्त हमारे बोल रहे हैं कि इस चैनल का नाम चेंज कर दीजिए अनीता जी, और इसको मतलब बहुत से तरीके का नाम बताएं, फैमिलीज चैनल रख दीजिए या ये वो। मैं सभी आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, जितना भी कमेंट करते हैं आप लोग। तो पिछले वीडियोस में आप देखें कि मैं चोरी करते हुए मेरी मम्मी उठक बैठक करवा के सब कुछ मतलब चोरी करना बंद करवा दी थी। ठीक है, तो आप लोगों को शायद याद भी होगा। अब बहुत से दोस्तों को हमारा स्टोरी बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों का स्टोरी क्या है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का स्टोरी भी ज़रूर बताऊंगी किसी दिन। ठीक है, जितने भी दोस्त अगर चाहते हैं कि मैं आपका स्टोरी बताऊं अपने मुंह से, तो बोलिएगा, हम बताएंगे ज़रूर। लेकिन पहले हमारा सुन लीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गांव में हमारा किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि हमारा भाई जो था छोटा वाला, वो मतलब साल डेढ़ साल का हो गया था, चलता नहीं था। ठीक है, पैरों से चलता नहीं था, उसके पैरों में बहुत प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम इस वजह से था कि मतलब जो खान पान था हमारी मम्मी का, वो सही नहीं था। और बच्चों को जो प्रॉपर मिलना चाहिए दूध वगैरह, वो नहीं मिलता था। तो जाहिर सी बात है, कमजोरी तो आएगी, पैरों में जान कहाँ से आएगा कि बच्चा चलेगा। आज के ज़माने में हो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ उसके बच्चों के लिए किया जाता है, ये विटामिन से वो विटामिन से ये वो। तो उसका कुछ नहीं था उस टाइम। हमारी मम्मी को उतना नॉलेज भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे कि ये सारा काम करें। ठीक है, तो बात आ जाती है कि मतलब हम लोग कैसे मतलब अपने भाई को, जैसे कि हमारी मम्मी का दूध कम होता था तो मेरा भाई रात रात को ना उठ के रोएगा, खूब रोएगा। मेरी मम्मी मतलब दिन में अगर खेतों में काम करेगी, मैं भी करती थी, लेकिन मैं थोड़ी छोटी थी और पतली दुबली थी, तो एक्टिव थी। मेरी मम्मी का शरीर थोड़ा भारी था, जैसे कि हमारा भारी है ना, वैसे ही मेरी मम्मी का भी शरीर भारी था। तो मतलब थक जाती थी तो फिर सो जाती थी। फिर मेरे को बोलेगी रात को, जब मेरा भाई रोने लगेगा, छोटा वाला, विजय नाम है उसका, आपको मिलवाएंगे भी तो मतलब रोने लगेगा तो मेरी मम्मी बोलेगी उठो उठो उठो, मेरा नाम लेके बोलेगी कि उठो और देखो इसके लिए ना सत्तू घोर के ले आओ। तो उस टाइम देखिए मक्का का सत्तू हुआ करता था घर में। मक्का का सत्तू हम घोल के एक कटोरी में और लाएंगे। रात में 2 बार खिलाना पड़ता था उसको। फिर उसको गोद में लेके चम्मच चम्मच से खिलाऊंगी। फिर मेरी मम्मी थोड़ी आराम करती रहेगी, फिर उसको सुला दूंगी। और मतलब बच्चा था, छोटा था, मतलब ऐसे ही करके उसको मतलब वो सत्तू खा के पला है। आप मान लीजिए कि वो सत्तू खा के पला है। अब मम्मी के हमारा दूध इतना नहीं होता था। मम्मी क्योंकि डैडी के ख़त्म होने के बाद ना मेरी मम्मी का हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो बहुत ही दुख भरी कहानी थी वो। और मैं कैसे करके अपना परिवार को संभाल के लेके चल रही थी, क्योंकि मैं ही बड़ी थी। मेरा भाई भी मेरा शादी में मतलब मेरे से 2 साल छोटा है। मतलब बहन 3 साल छोटी है भाई से, मेरे से। हम भाई से होगी, मेरे से नहीं। जैसे कि हमारे से हमारा भाई 2 साल, मेरे भाई से बहन छोटी है 3 साल, और छोटा वाला भी 2 साल छोटा है। तो मतलब ऐसे ही हम लोग भाई बहन थे, 2 साल छोटे बड़े, ऐसे मान लीजिए छोटे छोटे ही। तो मतलब वो स्थिति ऐसा था कि हमारा रोज का काम था कि उसको रात में 2 बार उठ के सत्तू खिलाएंगे, फिर वो आराम से अपना चैन के नींद सो जाए। अब पता है सत्तू खाने की वजह से उसके बहुत सारे पेट में प्रॉब्लम हो गए। पेट ना उसका इतना मोटा हो गया, ऐसा मतलब उसको ना टीमल टीमल लोग बोलने लगे गांव में। छोटा बच्चा था 1.5 साल का, उसको टीमल बोलते थे। मेरे को बड़ा बुरा लगता था अगर कोई बोलता था उसको ऐसा नाम, तो मैं उससे लड़ाई कर लेती थी कि मेरा भाई है, क्यों ऐसे बोल रहे हो। मतलब टीमल मतलब पेट इतना निकल गया था उसका सत्तू खाने की वजह से। हमें भी बुरा लगता था कि कोई गांव में लोग चिढ़ाते हैं ना बच्चों को, ऐसा बोलते थे। तो मैं लड़ जाऊंगी उन लोगों से कि क्यों बोल रहे हो, मेरा भाई का नाम इतना अच्छा है, विजय नाम है, आप विजय बोला करो। मतलब भोजपुरी में ही लड़ेंगे ऐसी कि मतलब क्यों बोल रहे हो, ऐसा बुरा लगता था मेरे को। तो एक दिन के बात है कि हमारी मम्मी ना, आपको बताऊंगी कि मतलब ऐसा नौबत था कि हम लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस दिन हम लोग ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत जो बचा था दिन का वही खा के सो गए थे। और मतलब सुबह क्या बनेगा कुछ पता नहीं। तो मतलब उस टाइम अनाज भी नहीं हुआ करता था घरों में। मतलब इतनी देखिए खेत बाड़ी तो हमारा जो था वो था, ससुराल से ज़्यादा ही खेत था। हमारे ससुराल में जो खेत था ना उससे ज़्यादा ही था। लेकिन कहते नहीं है, कुछ खेतों में बाढ़ से बह जाता है अनाज, कुछ खेतों में होता नहीं है,
कुछ खेत वो क्या बोलते हैं, मिट्टी अच्छी नहीं है उपजाऊ, ऐसा वाला खेत में हालात हो जाता है। जो खेत अच्छी है उसमें थोड़ा बहुत जो होता है तो कितना दिन चलेगा आपका, मान के चलिए 5-7 परिवार है तो कितना दिन चलेगा ना। तो ऐसी मतलब, और जो भी आपको कुछ खरीदना है तो अनाज बेच के खरीदिए, फिर तो वो बहुत बुरा हाल हो जाता था। मतलब स्थिति ऐसी नहीं थी कि कभी कभी मतलब देखिए जबकि हमारे पापा काम करने चले गए थे वहाँ अपना उड़ीसा, फिर भी नौबत घर की सुधरी नहीं थी है। तो उस टाइम पैसों का बहुत ही दिक्कत हुआ करता था। आज भी बहुत से लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं यही बताऊंगी कि एक दिन की बात है कि मैं अपनी आंखों से चोर को देखी हूँ। चोर कैसे होते हैं मैं देखी हूँ दोस्तों, और वो भी हम लोगों का क्या हालात हुआ था वो तो हम ही लोग जानते हैं। पता है, मम्मी हमारे शौच के लिए बाहर चली गई, शाम का समय था, मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। उस टाइम गांव में चोरी चमारी बहुत होता था, डकैती होता था। मतलब शाम होगा नहीं कि डकैतों का तांडव शुरू गांव गांव में। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ये डकैत कैसे घूमते थे गांव गांव में। बेरोजगारी की वजह से ऐसा होता था, आज भी है लेकिन आजकल जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बोला जो हैं, पुलिस थाना पुलिस तैनात है। होती है चोरियां लेकिन मतलब सुविधाएं भी उपलब्ध है, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, हमारी मम्मी शौच के लिए चली गई और उसके बाद हमारे पास हमारे तीनों भाई बहन और हम लोग मिट्टी के घर हुआ करता था हमारा। उस टाइम हमारा शादी भी मिट्टी के घर में ही हुआ है। तो मिट्टी का घर हुआ करता था, तो उस टाइम क्या हुआ ना कि ऊपर ना छोटा छोटा खिड़की लगाया जाता था ऊपर, जैसे कि दीवार में ऊपर, और एक बड़ा सा मचान था जिसपे लकड़ी वगैरह हम लोग रख पाए। उसी रूम में हम लोग सोते भी थे उसी रूम में सोते भी थे। 2 रूम था हमारे हिस्से में, जैसे कि 5 फैमिली का वो आंगन था। आंगन था 5 फैमिली का, 5 दादा हमारे थे, तो मतलब 5 जन का था। और उसमें 2-2 किसी का 2 हिस्सा आया था, किसी का 1, किसी का 3, ऐसे ही रूम आया था। जैसा हिस्सा था वैसा आया था, ठीक है। तो हम लोगों का हिस्सा में भी 2 ही आया था रूम। एक में हमारी चाची रहती थी, तो चाची एक में हमारी मम्मी, 2 रूम। तो जैसे ही शाम हुआ हमारी मम्मी चली गई शौच को। उसके बाद हम अपने भाई बहन को लेके और खटिया हुआ करता था उस टाइम, और बड़ा सा खटिया था। उस खटिया पर तीनों जन को लेके मैं लेटी थी। मेरी मम्मी बोली कि मैं जा रही हूँ, तुम देखना, इन लोगों का ध्यान देना। और जैसे ही चोर आ गए और मेन रोड पे हमारा घर था, चोर दौड़ने लगे। और चोर मैं देखी हूँ कैसा दिखते हैं, काला काला कपड़ा और मुंह में ऐसे बांध के, ये देखिए ऐसे बांध के, सिर्फ उनका आंख दिख रहा था, ऐसे बांध के काला काला कपड़ा, और सर पे भी काला कपड़ा बांध के सिर्फ आंख दिख रहा था उनका। और दौड़ रहे थे गलियों में, और खूब दौड़ रहे थे, पता नहीं क्या मतलब खूब आपस में लाठी वोठी पता नहीं क्या क्या लिए थे। मतलब मैं तो इतना डर गई कि क्या हुआ कि मेरे घर में ना जैसे धान कूटने वाला ओखल रखा हुआ था। ओखल को ना दरवाजे के पास लाके लगा दी, दरवाजे के पास ओखल को लाके लगा दी कि अगर चोर आएंगे तो खुलेगा नहीं। और वहीं पे खड़ी रही मैं, और मेरे भाई बहन रोने लगे खूब। इतना शोर मचने लगा मतलब रोड पे हमारे गांव में, और मैं वहीं पे खड़ी थी। उसके बाद जब इधर से उधर दौड़ रहे थे तो मैं कैसे कैसे हिम्मत करके, घर में सीढ़ी भी नहीं था, कि जो मचान था ना, जैसे कि ये हमारा रूम है और यहाँ पे मचान है, उस पर चढ़ने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था। तो मैं कैसे कैसे करके उस मचान पे दीवार के सहारे चढ़ के, और वहाँ खिड़की था, खिड़की से मैं उन चोरों को देखने गई ऐसे, और वहीं पे गिर गई देख के चोर को। वहीं पे गिर गई। मतलब मेरे को ना ऐसा लगा कि बाप रे, अब तो मैं मारी जाऊंगी, ऐसा वाला हो गया। और मेरा भाई बहन तीनों के तीनों डूबके हुए हैं वहीं खटिया पे बिस्तर में। सर्दी का दिन था, ठीक है। अभी 6-7 नहीं बजा होगा तब की बात बता रही हूँ, 6-7 बजे शाम का बात बता रही हूँ आपको। और उसके बाद मेरी मम्मी तो उधर घेरा गई है, वो तो उधर ही शौच के लिए गई हैं। और उसके बाद जैसे कोई औरत है, जैसे कोई कुछ रखता नहीं है अपना गहना गुड़िया जो भी होता है, वो एक औरत अपना बांध के पोटली में और घर में से लेके भागे जा रही थी। फिर चोर को वो मिल गई और उनको बहुत मारे भी थे, और उनका सामान भी ले गए थे कि तू लेके भाग रही है कि बच जाएगी, ऐसा वाला होता था उस टाइम। बहुत चोरियाँ चमारियाँ, तो मतलब ऐसा वाला सीन होता था उस टाइम। तो हम बहुत डर गए थे। फिर बड़ा मुश्किल से उस पर चढ़ने को तो मैं चढ़ गई, बड़ा मुश्किल से ऊपर से नीचे मैं उतरी। फिर भाई बहनों को लेके ऐसी रो रही हूँ, रोए जा रही हूँ, मुँह में से आवाज़ नहीं निकल रहा,
बस रो रही हूँ, आंसू टपक रहे हैं कि मेरी मम्मी भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और उस टाइम ना अक्सर मतलब 2 दिन 4 दिन 10 दिन में चोर आते थे गांव में। तो बहुत ही डरावना समय था हमारे लिए, हम तो डर गए। और जब पूरा सब माहौल शांत हो गया तब हमारी मम्मी आई। मेरी मम्मी का हालात भी बहुत, वो खेत में थी तो खेते में छुप गई थी हैं। और जैसे इकट्ठे होके लेडीज जाती थी, 4-5 लेडीज इकट्ठे होकर जाती थी शौच के लिए पहले बाहर, क्योंकि वॉशरूम घर में नहीं हुआ करता था। आज भी बहुत से लोगों के घर पे नहीं है, लेकिन आजकल तो जो मोदी जी सरकार चलाए हैं घर घर में हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब काफी देर के बाद हमारी मम्मी आई और उसके बाद तो हमारा ना जैसे शरीर में जैसे नहीं होता है कि सांस ही नहीं चल रहा, वैसा वाला हो गया था। मैं डर के मारे, मेरी मम्मी आके दरवाजा बजा रही है, चिल्ला रही है कि खोलो, मैं खोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा मेरा नौबत हो गया था। अब मेरा भाई बहनों का तो पूछिए मत, छोटे छोटे थे वो लोग और डर गए थे। बस एक छोटा वाला जो 1.5 साल का मेरा भाई था, वो उसी को बुद्धि नहीं था, वो सिर्फ सोया हुआ था। अब बाकी दोनों हमारे भाई बहन होशियार थे तो वो जगे हुए थे और मेरे को पकड़ के लिपट के ऐसे बैठे हुए थे डर के मारे। फिर मेरी मम्मी बहुत बार मेरे को बोली कि पानी मतलब थी खोलो पानी पीना है, खोलो पानी पीना है। तब जाके दरवाजा खोली कि हाँ मेरी मम्मी है। तो मैं अपनी आंखों से चोर को देखी हूँ दोस्तों, और मेरा हालत बहुत खराब हो गया था। उस टाइम बचपना भी था और दिमाग नहीं था कि मैं क्यों चढ़ रही हूँ देखने के लिए उनको। तो मतलब मैं पेड़ पे चढ़ने पे बहुत स्पॉट थी, तो कैसे भी करके दीवार पे चढ़ गई थी और जाके वो खिड़की से चोर को देखी मैं। तो मैं अपनी मम्मी को जब अंदर लेके, मम्मी मेरी अंदर आई, अंदर आके फिर झट से बंद करके और कुंडी बंद करके और फिर वो जो धान कूटने वाला था वो खल उसको लगा के फिर हम लोग उस दिन पूरी रात नहीं सोए। तो जैसे कि मेरा भाई तो मोटा था ही, मोटा क्या मतलब पेट उसका निकल गया था मोटा, तो चल नहीं पाता था। तो मैं मतलब मेरी मम्मी बहुत कोशिश करती थी, गाड़ी भी खरीद के लाई थी लकड़ी का, और वो मतलब चल नहीं पाता था, इसलिए सोच रही थी कि कब चलेगा। 1.5-2 साल के हो गया था, नहीं चल रहा था, 2 साल तक नहीं चलता। तो मैं क्या करूँगी ना, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मिट्टी का तो आंगन हुआ ही करता था, और चाहे बाहर द्वार पे भी क्या करूँगी, उसके पैरों को ना, दोनों पैरों को मिट्टी खोद के और उसमें गाड़ दूंगी और उसको खड़ा कर दूंगी। ऐसे करते करते ना वो 1 मंथ में चलने लगा मेरा भाई। उसके दोनों पैरों को, दोनों टांगों को मतलब जितना इसे घुटने से नीचे तक मिट्टी रहेगा, जैसे जहाँ से बैंड है ना हमारा घुटना, वहां तक मिट्टी रहेगा, खोद के दोनों पैर उसका मिट्टी में गाड़ दूंगी और वो खड़ा रहेगा वहीं। मतलब उसका जो पैर में जान आने लगा धीरे धीरे, मेरे को ऐसा लगा, अब लगा उस टाइम, लेकिन मैं उसको ऐसे ही कर रही थी, मेरे पास दिमाग नहीं था, लेकिन मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी कि वो चले अपने पैरों से। तो 1-1.5 मंथ जब मैं उसका पैर को रोज मिट्टी में वहीं पे गाड़ती थी, वो 10 मिनट 15 मिनट खड़ा रहेगा, रोएगा, लेकिन मेरे को दया भी आएगी, लेकिन निकालूंगी नहीं मैं उसमें से नहीं निकालूंगी। बोलेंगे मन में था कि ये चलेगा तभी जाके मेरे मतलब जान में जान आएगा, और लोग जो बोलते हैं इसको टीमल टीमल, और मतलब नहीं बोलेंगे, ऐसा था मेरा मन में। तो मतलब 1-1.5 महीने के बाद हमारा भाई जब पहला कदम उठाया तो मेरे को बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरा मेहनत सफल हो गया। रोज करती थी, मेरी मम्मी मेरे को डांटती थी कि मतलब क्यों कर रही है ऐसा, ये क्या पता है ये घबरा जाएगा, ये हो जाएगा, चलेगा ना, क्या पता 2 साल में 3 साल में चले। लेकिन मेरा मन में था, और लेकिन चलने लगा, मेरा ट्रिक काम कर गया। तो मतलब मेरा भाई चलने लगा तो बहुत खुशी हुआ। और उसके बाद तो पूछे मत, धीरे धीरे उसका जब चलने लगा ना, चलने फिरने लगा, धीरे धीरे उसका पेट भी कम हो गया, धीरे धीरे उसका पेट भी कम हो गया। और उस टाइम देखिए बात कुछ और थी कि खाने पीने का सुविधाएं ना होने के कारण बच्चे अनहेल्दी हो जाते हैं, और हमारा भी जो परवरिश हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। लेकिन मैं बड़ी थी तो थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार में सब लालन पालन हुआ था। और जब 3-4 बच्चे हो जाएं आपके, तो मम्मियाँ भी थोड़ा केयर करना कम कर देती है, क्योंकि जैसा सुविधा होगा वैसी ना करेगी। तो ऐसी हुआ था हमारे भाई के साथ भी। और लेकिन आज वो भाई हमारा बहुत अच्छा है, और ये वीडियो देखेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ। मतलब वो ना, हमारा भाई सत्तू जब खाता था ना, तो वो सोचता था कि मतलब उसके लिए वो बहुत अच्छा चीज़ था, बस गट गट खा लेगा चम्मच से। बताइए आज के ज़माने में आप 1-1.5 साल के बच्चे को आप खिलाइएगा सत्तू, तो खाएगा नहीं, खाएगा निगल देगा, लेकिन वो खा लेगा, खा के सो जाएगा, कुछ नहीं रोएगा वेगा, खा के सो जाएगा बस। हाँ, लेकिन सत्तू खाने से ना उसका पेट का फंक्शन खराब हो गया, पोटी बहुत करता था वो, बहुत सारे समस्या हो गई थी उसके साथ। तो ये सब बात थी। और मैं दोस्तों पढ़ने में तो मैं आपको बताई थी कि कमज़ोर थी,
तो दोस्तों जैसे कि हम पढ़ते थे ना, देखिए चौथी पांचवी में चली गई थी, लेकिन हमारे पास ना ज्योमेट्री बॉक्स था ना कुछ। किसी लड़की का अगर किसी लड़के का अगर गांव में जैसे बहुत से बच्चों के पास नहीं हुआ करता था, इक्का दुक्का बच्चों के पास होता था, और जिसके पास ज्योमेट्री होता था ना, ज्योमेट्री बॉक्स, परकाल और रबड़ और पेंसिल छीलने वाला, वो अपने आप को बहुत ही शहंशाह समझते थे बच्चे। तो हम ना मांग के लेके आएंगे, किसी का परकाल और काल त्रिभुज उर्भुज बनाना होता था तो मांग के लेके आएंगे तो बनाएंगे, और फिर किसी किसी दिन वो बच्चा देगा भी नहीं मेरे को, बोलेगा मेरे लिए। हाँ पता है, जब कोई बच्चा ज्योमेट्री हमको देगा ना तो बोलेगा मेरा लिखना लिख दियो, मेरा लिखना लिखेगी तब दूंगा आज के लिए। तो मेरे को ना उसका 2 पेज का 3 पेज का लिखना पड़ता था, तब जाके हमको ज्योमेट्री देता था वो। तो ऐसे था हम लोगों का सिचुएशन। और आजकल देख लीजिए मम्मियों के पास मतलब एक ज्योमेट्री टूटता नहीं है कि नया फैशन में आया है वो दिला दो, ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं था। लेकिन जितना भी पढ़ें बहुत अच्छा पढ़ें। और आप लोगों को हमारा ये स्टोरी कैसा लगा बताइएगा। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे याद आएगा आप लोगों को सुना देंगे। और बहुत से दोस्त बोलेंगे कि कितना लंबा खींचोगी आप स्टोरी। तो बचपना देखिए 14-15 साल मतलब जो उम्र बीता, जो हमें अपना अनुभव हुआ, होश हुआ, तो इतना जल्दी तो स्टोरी ख़त्म नहीं होगा ना। अगर हमें अपनी मेमोरी के लिए ही मान के चलिए सेव कर ले रही हूँ तो मतलब अच्छा बात है। और आप लोग भी जान पाओगे, और आप लोगों का भी बहुत से स्टोरी होगा जो आप लोग भूल रहे होगे और अचानक से याद आ जाता है आँख के सामने। तो बहुत सी बातें हैं। एक ना हमारी ना बड़की मम्मी थी, उनका दोनों आँख नहीं था, ठीक है, लेकिन वो ना सभी के घरों में काम करती थी, अपना ऐसी काम कर करके लालन पालन करती थी अपने बच्चों का। और जैसे कभी कभी ना धान कूटने के लिए या गेहूं कूटने के लिए, उस टाइम ना देखिए आजकल का टाइम ये है कि बिना गेहूं कूटे ही लोग खा ले रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में भले ही खाने पीने की उतना सुविधा नहीं थी, गेहूं को पहले रात भर के लिए भिगोया जाता था। चाहे रात भर नहीं भिगोया जाएगा तो कोई बात नहीं, उखल में डाल के पानी डाल के उसको खूब कूटा जाएगा। 2 लोग उसको कूटते थे और फिर उसको धूप में सुखाएंगे, और धूप में सुखाने के बाद उसको फिर रगड़ के सूप में फिर उसको फटक के फिर जाता था चक्की में पीसने के लिए, चाहे घर ही में पीसा जाता था। चक्की उस टाइम नहीं हुआ करता था। हमारी मम्मी भी जाता चलाई है, मैं भी चलाई हूँ। इतना पुराने ज़माने के तो नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम चक्की था, लेकिन पैसे लगते थे पिसवाने का, ठीक है। तो 1 किलो 1.5 किलो आटा हम लोग घर ही में पीस लेते थे, मम्मी हमारी और हम। लेकिन मेरी मम्मी का ख्वाहिश था, मेरी मम्मी का कहना था कि हम ऐसे घर में शादी करेंगे जिसके घर में जाता और ओखल ना हो। मेरा शादी बोलती थी कि ऐसे घर में करेंगे कि जिसके घर में जाता ना हो, ओखल ना हो, मेरी बेटी को कूटना ना पड़े और पीसना ना पड़े, ऐसा बोलती थी, उनका मन में था। लेकिन हम लोग पीस लेते थे, हमारी मम्मी और हम मिलके मतलब पीस लेते थे। उस टाइम अच्छा भी लगता था और मजबूरी भी थी, और इसीलिए गेहूँ को कूटना पड़ता था। अगर आप गेहूँ को ऐसे पीसिएगा ना जाता में, तो वो सिर्फ ना खुद्दी जैसा मतलब मोटा मोटा दर्द देगा और बारीक महीन आटा नहीं बनाएगा। इसलिए गेहूं को कूट के फिर पीसा जाता था या पिसवाया जाता था। बहुत से लोग चक्की में भी पिसवाते थे, तो कूट के ही पिसवाते थे। आजकल तो गेहूं धुल जाए तो काफ़ी है, गेहूं भी नहीं धुल पाता है। बड़े बड़े चक्कियों में जाके देखिए, वहाँ पे 4-5-10 लेडीज बैठी रहती हैं, सिर्फ फटक के देते जाती हैं और सारा आटा तैयार होते जाता है। तो जैसे कि पहले के ज़माने में ना अनाज का इतना पैदावार नहीं था, क्योंकि उस टाइम यूरिया DAP पता नहीं कौन कौन सा जो खाद वगैरह है इतना नहीं डाला जाता था, और होता भी नहीं था शायद। ये तो नया नया सब हुआ है ना। उस टाइम बहुत ही हल्का फुल्का अनाज हुआ था, मतलब ऑर्गेनिक मान लीजिए कि ऑर्गेनिक होता था। तो इसलिए अनाज का जो पैदावार था कम था, ठीक है। और आजकल देखिए उतना ही खेत में लोग कितना उपजा ले रहे हैं। तो सब समय समय की बात है, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो अच्छी फसल हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है, और लेकिन बीमारियां 50 हो जा रही है। तो यही सब बात है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग बताइएगा, और भी हमें जो भी कुछ याद आएगा आपको किसी ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ कैसे क्या होता था बताइएगा। और अगर गांव में रहते हैं तो भी अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और शहर में रहते हैं तो भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका स्टोरी जान के, जैसे कि आप लोगों को हमारा स्टोरी सुन के अच्छा लग रहा है, हमें भी आपका स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से दोस्त हमारे हैं जो बोलते हैं कि अनीता जी आपसे बात करना है, बात करने का बहुत मन करता है।
बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा नाम लीजिए, तो नाम तो किसी दिन आपका हम लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत से दोस्त हैं, अब एक जन का लेंगे तो एक जन नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इकट्ठा ही किसी दिन नाम लेंगे, ठीक है। तो बस यही सब बात थी दोस्तों। फिर मिलती हूँ हम एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। जब तक के लिए बाय बाय।